ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों की पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शैकवाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए।
आज विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। ये कल सुबह 5:05 तक, उसके बाद एकादशी लग जाती। आज है हस्त नक्षत्र, ये भी कल सुबह 8:52 तक। आज है गुरुवार, गुरु आचार्य बड़ों की उपासना आराधना का दिन। और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। शीत वायु चलती। ईस्वी सन 2023 7 दिसंबर 2023 और सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वयस्वत मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 11 और 12 पर व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य वैदिक शास्त्र परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 11 पर विचार किया था, जिसमें 10 और 11 पर विचार किया। तो 10 में भगवान ने कहा कि यज्ञ कैसे करें, क्यों करें। तो भगवान ने स्पष्ट कहा, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतेः अनेन प्रशविष्यध्वम् एषवोत्तिष्ठ कामधुक।
कहते हैं भगवान कि ये जो सारी सृष्टि है, जब प्रारंभ हुआ तो सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्मा जी ने आदि में सहयज्ञ, मैं यज्ञ सहित सामूहिक प्रजा की सृष्टि, सृष्टवा प्रजा की रचना की, सृष्टि की। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुष्य, खासकर प्रजा का मतलब होता है जो मनुष्य जाति। फिर कहा तुम मनुष्य हो, तुम यज्ञ, क्योंकि पशु लोग तो यज्ञ नहीं कर सकते, मनुष्य ही यज्ञ कर सकता है। तो वह मनुष्य तुम लोग यज्ञ के द्वारा परस्पर एक दूसरे का सहायक होकर क्रम से वृद्धि को प्राप्त कर। जो भाई संसार में वृद्धि जो है प्रसविष्यध्वम, क्रम से वृद्धि होती है, अभ्युदय श्रेय प्रगति होती है। और इस प्रकार तुम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करो। जो प्रिय भोग है, इच्छित आपके प्यारी कामनाएं है, इच्छाएं है, वो अवश्य पूरी हो जाती है यदि आप कामना वाले। यदि आप निष्काम है तो आपकी बुद्धि शुद्धि होकर आप परमार्थ मोक्ष को प्राप्त कर सकते। तो सृष्टि यज्ञ से उत्पन्न हुई, इसमें पंच महाभूत के यज्ञ भाव से चलते हैं, आपके सामने है। सूर्य भी देखो यज्ञ करता है, प्रकाश। अग्नि का भी यज्ञ है, उष्णता। नदी बहती है, जल प्रवाह। फूल यज्ञ करता है, वृक्ष फल देता है। तो सृष्टि में आप देखो सर्वत्र यज्ञ चल रहा है, सृष्टि के प्रारंभ से आज भी चल रहा है। मनुष्य चाहे कितना भी अपना लुटेरा हो जाए, लेकिन सृष्टि तो लुटेरा कभी होती नहीं। जैसे कि ना माता कुमाता न भवती, तो पुत्र कुपुत्र हो जाता है, ऐसे ही सृष्टि कभी विकृत नहीं होती, वो प्रकृति यज्ञ से ही चलती। हाँ, वो जीवात्मा है, एक जीव है, तो वो अधर्म पाप से अपना नाश कर लेता है, लेकिन उससे सृष्टि समष्टि में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार यज्ञ रूपी स्वधर्म कर्म करके मनुष्य अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ति कर लेता। तो इस तरह मनोकामनाएं यदि है, तो यदि मोक्ष की कामना है तो निष्काम भाव से अपने परमार्थ को भी सिद्ध कर सकता है इस यज्ञ कर्म के द्वारा। वो स्वधर्म है, यानी स्वधर्म ही यज्ञ है। जो भी हमारा ईश्वर ने हमें जहां जिस देश काल विषय परिस्थिति में जहां रखा है, वहां वो स्वधर्म ही यज्ञ भावना से करे। तो उसमें राग द्वेष काम क्रोध लोभ जो आ जाते, वो यज्ञ भावना को दूषित कर देते। जब बिना राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से अपना स्वधर्म करे तो यज्ञ हो जाए। लेकिन जब राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से, तो वो अयज्ञ हो जाता है, वो उसका स्वार्थ उसे बर्बाद करके ही छोड़ता है। तो आगे श्लोक 11 में भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो किस तरह। तो जो कहे कि इस तरह यज्ञ कर्म करो, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। अनेन देवान भावयत ते देवा भावयन्तु। पहला वाक्य, पहली पंक्ति, कि इस यज्ञ के द्वारा, स्वधर्म के द्वारा, कर्तव्य के द्वारा, स्वधर्म कर्तव्य ही यज्ञ है जो भगवान ने हमें दिया है। तो इस यज्ञ के द्वारा क्या करो, देवताओं को उन्नत करो, यानी समष्टि को सहयोग करो। यहाँ देवता समष्टि, और समष्टि देवता तुमको उन्नत करेंगे, परस्पर एक दूसरे को, व्यष्टि समष्टि की बात चल रही है।
तो अपने पास से अच्छा है वह दे समष्टि को, तो समष्टि भी आपको अच्छे से अच्छा देती है। इसीलिए व्यष्टि समष्टि एक दूसरे की सहायक हो जाती। देवान भावयत ते देवा व भावय, क्योंकि अपने स्वार्थ को त्याग कर एक दूसरे को समष्टि व्यष्टि उन्नत बनाए। वो कब होगा? जब वो अपना स्वधर्म कर्तव्य सबके हित भले किए करे। देवता की सेवा पूजा मनुष्य सभी निस्वार्थ भाव से, तो दूसरे को मदद करे, सहाय करे, सुख पहुंचाए, धर्मार्थ जीवन करे, तो वह यज्ञ हो जाता। भौतिक अध्यात्म दैव सर्वत्र, तो वह सबको सहायक हो। तो इस प्रकार अपना स्वार्थ छोड़कर अपना स्वधर्म परमार्थ के लिए सबके हित भले कल्याण परस्परम, परस्परम यानी व्यष्टि समष्टि एक दूसरे को सहायक होकर उन्नत करे, विकास करे, प्रगति करे। आज जो विकास की बात है ना, विकास प्रगति, ये एक दूसरे को व्यष्टि समष्टि सहाय करते हुए उन्नति करे। यूयम कहा समष्टि तम सब परम श्रेयम। तो इस प्रकार तुम परम श्रेय मोक्ष परमार्थ को प्राप्त कर जाओगे, यानी परमार्थ के योग्य बन जाओगे। परम श्रेय अवाप्स्य, तो ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म यज्ञ के द्वारा देवताओं का देवता यानी समष्टि, समष्टि का संवर्धन करो, प्रसन्न करो, सहाय करो। और वह देवता यानी समष्टि तुम सभी को उन्नत करो, तो वो आपको सहायक, एक दूसरे को परस्पर सहायक हो जाओ, प्रसन्न करो, तृप्त करो, तो परस्पर एक दूसरे का कल्याण हो जाता है। और इस कल्याण के द्वारा मनुष्य परमार्थ के योग्य हो जाता है। परम श्रेयम अवाप्स, ईश्वरार्थ यज्ञ के द्वारा सभी देवता जो है उसको, यानी समष्टि देवता दोनों से समझ लेना चाहिए। व्यष्टि देवता जो है वो हमारे भीतर बैठे, जो हमारी 10 इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये हमारे अंदर बैठे हुए व्यष्टि देवता। सभी इंद्रिया और समष्टि देवता जो बाहर है, सूर्य चंद्र वरुण इंद्र पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये समष्टि देवता है। तो अधिदेवता कहा उसे दैव। और अध्यात्म यानी भीतर बैठी हुई 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्म, व्यष्टि और समष्टि में बैठे हुए जो है व्यष्टि, ब्रह्मांड में समष्टि कहो, तो सर्वत्र देवता की उपस्थिति है। जब हम अपने स्वधर्म कर्तव्य रूपी यज्ञ का आचरण करेंगे, तो हमारी सारी इंद्रिया जो है वो स्वस्थ रहेगी, प्रसन्न रहेगी, श्रेष्ठ हो जाएगी, उत्तम रहेगी, रुष्ट पुष्ट रहेगी। जो इंद्रिया हमारी यज्ञ कर रही है ना, और वो देवता भी रुष्ट पुष्ट होंगे, सहायक होंगे। और समष्टि की पुष्टि होगी तो अपने व्यष्टि की पुष्टि अपने आप होगी। तो भीतर और बाहर देवता ही है जो इंद्रिया है। देव का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान प्रकाश। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध अनंत विषयों का ज्ञान प्रकाशित होता। यदि आंख ना होती तो रूप का ज्ञान कैसे प्रकाशित होगा? कान नहीं होगा तो ये शब्द आप प्रवचन कैसे सुनोगे? तो ये ज्ञान प्रकाशक इंद्रिया है ना, इंद्रियों से ही ज्ञान प्रकाशित होता है। सारे शब्द स्पर्श रूप रस, इसलिए उसको देवता कहा। बाहर जो प्रकाशमान है, सारे सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह,
जिनके प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित होता है, उसको भी देवता कहते हैं। तो यज्ञ के द्वारा यानी स्वधर्म कर्तव्य कर्म करते हुए निस्वार्थ निष्काम सबके हित भले के लिए वो यज्ञ, तो समष्टि की वृद्धि भी होती और व्यष्टि का भी कल्याण पुष्टि हो जाती। तो व्यष्टि समष्टि का तालमेल होना आवश्यक, तभी यज्ञ होगा। तो यहाँ व्यष्टि और समष्टि में यदि तालमेल नहीं है, व्यष्टि यदि स्वार्थी है, तो वो तो दुर्गत, वो तो आगे भगवान श्लोक में कहेंगे। यदि वो अपना स्वधर्म कर्म अपने स्वार्थ अपने लिए करता है तो वो पापी है, चोर है, और वो अपने नाश करता है अपना, और समाज में भी समष्टि में भी हानि पहुंचाता है। तो दोनों ओर से व्यष्टि समष्टि के लिए हानिकारक होता है। स्वार्थी मनुष्य जो होता है वो अपना भी नाश करता है, समष्टि में भी हानि पहुंचाता है। तो इसके लिए एक बार एक कथा आती है कि उसमें एक बड़े ज्योतिष थे, अच्छे ज्योतिष थे। पहले जमाने में तो हमारे राजा लोग ये विद्वान ज्योतिषों की सलाह लेते थे। तो वो ज्योतिष राजा के पास जाया करते थे। राजा उन्हें बहुत मान सम्मान भेंट भी देते थे। पहले जमाने में तो राज पुरोहित से पंडितों से राजा पूछते थे। तो राजा को चिंता होती थी, सबसे बड़ी चिंता क्या होती, कभी कोई भी राजा हो दुनिया के राज्य में, राजा को सबसे बड़ी चिंता होती है कि वर्षा का सीजन कैसा होगा, खेती बाड़ी कैसी होगी, इस साल कैसी वर्षा हो। चाहे औद्योगिकरण हमारे देश में इतना हो गया, फिर भी आज भी भारत देश की अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी पर निर्भर है। 70% खेतीबाड़ी पर व्यवस्था, सारी कॉरपोरेट इंडस्ट्री चलती है वो भी खेतीबाड़ी पर ही निर्भर। औद्योगिकरण होने के बाद भी उद्योग को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तो खेतीबाड़ी से ही मिलेगा। तो ये ज्योतिष उसे हर साल वर्षा का सीजन बता देते थे कि इस साल क्या हो, इसलिए राजा अपने मंत्रियों को आदेश देता, उस अनुसार व्यवस्था करता। तो उसका क्रम अनेक पीढ़ियों से चला आ रहा था। ज्योतिष थे बड़े, पीढ़ी दर पीढ़ी, और उन्हें राजा बड़ा भेंट भी देते थे, सम्मान भी दे, उनका जीवन गुजारा होता था। अभी उनका एक पुत्र था, उस पढ़ने में कमजोर था, यानी उसको पढ़ने में रुचि नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि घर में सारी सुविधा थी, भोग विलास खान पान, तो उसे कुछ पढ़ने का सूझता ही नहीं था। मौज मस्ती भोग विलास में ही, जब अत्यंत भोग होता है परिवार में समाज में, धनवान के बेटे पढ़ते लिखते नहीं। तो भोग विलास के कारण हता बुद्धिमान था, लेकिन ज्योतिष पढ़ने में उसकी रुचि नहीं। उसके पिता समझाते थे कि अरे बेटे तुम पढ़ो, लेकिन घर में सब ये खाना पीना मौज नौकर चाकर व्यवस्था बहुत है, तो वो भोग विलास में डूबे रहते ना बच्चे भी। तो भोगी बच्चा होता है वो योगी नहीं हो सकता। तो खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, खाता पीता था, मौज मस्ती करता था। आजकल भी ऐसा ही होता है, घर में देखो खाने पीने की कमी नहीं है, बहुत सारी सुविधा, मोटर गाड़ी बंगला है उनके। ऐसे बच्चों, उनके बेटों को बच्चों को उनको पढ़ने में रुचि नहीं हो। अब वो तो संपत्ति थी, कुछ साल बाद पिता का बहुत सारा धन संपत्ति था, मकान जमीन गांव थे, परंतु पिता का देहांत हो गया। ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं, मूर्ख, वैसा का वैसा, खाना पीना भोग विलास। तो पिता के द्वारा एकत्र किया गया धन संपत्ति कुछ समय चला। भाई संसार में नियम है, कुएं में भी पानी तब आता है जब निकालो तो अंदर से आता है पानी, तब पानी अंदर से आना बंद हो गया, नीचे से पानी आवे तब तो कुएं से पानी निकलेगा ना, नहीं तो कुएं में पानी खत्म हो जाएगा।
तो बहुत संपत्ति भी, कुछ आमदनी थी नहीं, तो सारा धन समाप्त हो गया। अब उसकी माँ कहती है बेटे को, अरे बेटे, तुम राजा के पास जाओ, तुम्हारे पिता राजा के पास जाते थे, बड़ी धन भेंट संपत्ति देते थे, हर साल देते, तो तुम भी राजा के पास जाओ, तुम उस ज्योतिष के बेटे हो, कहो, उनका परिचय दो कि मैं उनका पुत्र हूं, तो देंगे, धन संपत्ति भेंट देंगे। उसने कहा ठीक है माँ, मैं जाता हूं, तैयारी करके चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया, सो गया, लेट गया। तो वहां एक दिव्य सर्प आ गया। दिव्य सर्प फुफकार था। तो ज्योतिष के बेटे ने आंख खोली, देखा ये फुफकार रहा है, कौन है? दिव्य सर्प सामने खड़ा है, मनुष्य की तरह बातें करता है। सामने कहा, अरे अरे अरे, तुम भागो मत, डरो मत, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। कहा, कौन हो, कहां से आ रहे हो, क्या कर रहे हो? आपस में एक दूसरे को पहचानने की। तो उसने कहा, पुत्र ने ज्योतिष के, मैं राज ज्योतिषी का पुत्र हूँ, राजा के यहाँ जा रहा हूँ। दिव्य सर्प ने कहा, परिचय समझाकर पूछा कि राजा के यहाँ जा रहे हो, क्या करोगे? तो उसके पुत्र ने जवाब दिया कि उनसे कहूंगा कि मेरे पिताश्री मरकर देवलोक सिधा गए हैं, मुझे कुछ धन संपत्ति दे, सहाय करे। तो वो दिव्य सर्प हंसकर बोला कि राजा लोग कोई ऐसे वैसे धन नहीं देते, कोई भी राजा प्रजा का बराबर खून चूसते हैं, फिर देते हैं कुछ। तो राजा लोग ऐसे किसी को धन नहीं देते, दान सहाय नहीं करते। तो जब भी तुम जाकर मांगो तो मिल जाए, ऐसा मत सोचो। तुम मुझे सर्प मत समझो, मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ, पूर्व जन्म में उनका मित्र, तुम्हारे पिता का मित्र, इसलिए तुम्हें सलाह देने। मुझे पता है कि तुम्हारे पिता मुझे बतलाते थे कि तुम पढ़ने लिखने में ढबू ढ हो, पढ़ने में तुम्हारी कोई रुचि नहीं है, ज्योतिष तुम पढ़े नहीं। अब राजा के पास जाओगे और राजा तुम्हें सवाल पूछेगा कि इस साल वर्षा का सीजन कैसा होगा, तो क्या जवाब दे? तो उसने कहा कि साल में मैं एक सवाल का ही जवाब दूंगा, एक सवाल पूछ लो, राजा को कहूँ, जो भी राजा सवाल पूछेगा उसका मैं जवाब दे दूंगा। फिर राजा मुझे धन दान सेवा भेंट देगा। तो उसने पूछा कि वे कौन सा सवाल पूछ लेंगे और मैं कौन सा जवाब दूंगा? तो दिव्य सर्प ने बताया कि राजा तुमसे यही पूछेगा कि वर्षा का सीजन इस साल कैसा होगा, क्योंकि राजा को सबसे ज्यादा चिंता वर्षा की सीजन की हो, वर्षा ऋतु कैसी हो। तो दिव्य सर्प ने कहा कि इस साल कहना कि भयंकर गर्मी पड़ेगी, पानी की बूंद नहीं बरसेगी, भयंकर अकाल पड़ेगा, तो उसकी व्यवस्था पहले से कर लो, ऐसा होगा। तो राजा जो तुम्हें धन भेंट देगा। तो ज्योतिष पुत्र गया राजा के पास, राजा को उसने अपना परिचय दिया कि राजा जी, हम वो आपके राज ज्योतिषी के पुत्र हैं। तो राजा ने कहा, तुम इतने साल क्यों नहीं आए, क्योंकि बड़ी संपत्ति भेंट गई, तब संपत्ति समाप्त हो गई, तो अब आ गए? तो कहा नहीं उसने, लेकिन कहा अब चले आए, ठीक है, अब जाए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया तुम आ गए। मैं तो एक साल में एक सवाल का ही जवाब देता हूँ, एक प्रश्न पूछो। राजा ने वही पूछा कि वर्षा ऋतु की सीजन कैसी रहेगी। तो उसने वो दिव्य सर्प, उसको तो पता, वो मूर्ख था, उसे कहाँ ज्योतिष शास्त्र पता था। तो उसने उस दिव्य सर्प की बात कह दी कि इस साल तो भाई बड़ा अकाल पड़ेगा,
बड़ी गर्मी पड़ेगी, एक बूंद नहीं, ऐसी गर्मी पड़ेगी। तो उसके रहने का इंतजाम कर दिया कि इसमें तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। और वास्तविक उस साल भयंकर गर्मी पड़ी, अकाल पड़ा। राजा मान गए कि हाँ, ये उसका पुत्र भी बुद्धिमान है, सही आगाही करता है। लेकिन वो जानता है कि ये दिव्य सर्प ने मुझे बताया है, कल भी किसी को बतला देगा। तो यह सोचकर वह गया कि वो दिव्य सर्प कहाँ है ढूंढने। तो जहां पेड़ के नीचे बैठा था वहां बहुत सारी सर्पों की बाम्बिया थी। तो जो सर्प बिल में रहते हैं ना, सर्पों के बिल। तो पेड़ के आसपास देखा को ढूंढ रहा है कहाँ है ये दिव्य सर्प, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। तो उसने जो है लकड़ी जलाकर उस सर्प के बिल में डालने लगा। सोचा कि सर्प मर जाएगा, फिर मैं गांव चला जाऊंगा। धन लेकर गया था, सब काम ठीक चलने लगा। एक साल हो गया, फिर सोचा कि इस बार राजा के पास चलो। पेड़ के नीचे बैठा तो वही रास्ते में सोच रहा था कि पिछली बार तो सांप मेरी मदद की थी दिव्य सर्प ने, इस बार कौन बताएगा। वो जानता था कि मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ ज्योतिषी जानता ही नहीं। निश्चय किया राजा वही सवाल करेगा, तो इस बार जवाब वही होगा, यही समझकर निश्चित। तो दिव्य सांप सामने आ गया। वो ज्योतिष का पुत्र घबराया कि सही नम्रता दिखाकर बातचीत करने लगा। सांप ने पूछा, इस साल क्या बताएगा, पिछले साल का जवाब नहीं चलेगा। तो उसने दोहराया कि सांप ने कहा ऐसा नहीं होता, इस बार वर्षा होगी, बहुत वर्षा बरसेगी, बाढ़ आएगी। तो ज्योतिष पुत्र कहा, अच्छा आप कहते हो तो यही मैं कहूंगा राजा से। तो गया, उसने राजा से यही कहा कि इस साल तो वर्षा की सीजन बड़ी जोरदार बरसेगा और बाढ़ भी आएगी। और वैसा ही हुआ, वर्षा हुई और बाढ़ भी आ गई। राजा बड़े प्रसन्न हो गए कि वो बड़ा ज्योतिषी का पुत्र तो बड़ा तेज है, बहुत ही सही आगाही कर। राजा ने उसे धन दे दी, भेंट दे दी, और उस समय सोचा कि यह तो सांप ने क्रम बता दिया मुझे, दिव्य सर्प ने, कि एक बार बहुत ही अकाल होता है, एक बार बाढ़ आती है, वर्षा, तो इस तरह क्रम चलता होगा सृष्टि। वो तो अपना अनुमान, मूर्ख लोग तो ऐसे ही अनुमान करते हैं ना। तो मूर्ख कहता है ऐसा ही कहना होगा कि एक बार वर्षा होती है, एक बार अकाल होता है। तो वो वहां सर्प को कहा कि अभी सर्प को तो मुझे मिलना ही नहीं है, मैंने समझ लिया नियम प्रकृति का। तो उसने सोचा वहां पानी, वो सर्प के बिल थे उसमें पानी डाल दिया कि सर्प को डुबा देते। अगले वर्ष राज दरबार जाने लगा। फिर वो दिव्य सर्प का दर्शन हुआ। घबराया ज्योतिषी का पुत्र, उसने अभिवादन करके कहा, सर्प ने पूछा इस बार क्या कहेगा। बोले पिछली बार बाढ़ आई थी तो इस बार अकाल ही होगा। दिव्य सर्प ने हंसकर कहा कि अरे ऐसा नहीं होगा, इस बार तो अन्न पर्याप्त होगा, अनाज, दूध, पेड़ पौधे, फल फूल बहुत पर्याप्त मात्रा में प्रचुर हो। तो ज्योतिष पुत्र ने राजा से कहा कि इस बार तो अन्न धन धान्य प्रचुर मात्रा में होगा। ऐसा ही हुआ, और यह क्रम नहीं चलता, इसलिए वो जाके कहा तो उसने सोचा कि दिव्य सर्प के साथ रिश्ता बनाए रखना अच्छा है, लाभ है, इसको मारने से कोई लाभ नहीं है। तो उसने फिर
गया राजा के पास और सारा विवेचन कर दिया। और इस बार उसने क्या किया कि बहुत दूध धन धान्य हो गया था, तो वो सर्प के लिए भी ले गया, सर्प के परिवार के लिए, सर्प को सबको बुलाया, सबको दूध पिलाया और दूध पीकर लौटने लगा। ज्योतिषी पुत्र को सर्व व्यवहार यानी कि जो सर्पराज का मार्गदर्शन मिला तो बड़ा प्रसन्न था। उसने एक सर्पराज से कहा कि तुमने दूध पीकर प्रसन्न तो हो ना, आपने कुछ कहा नहीं। सर्पराज ने बोला, क्या कहूं, जब सारे राज्य में तपन थी, सूखा था, तब मेरे घर में भी आग लगी थी, तब सर्वत्र बाढ़ आई, तब मेरे बिल में भी पानी भर गया था, उस समय भी मैंने कोई शिकायत नहीं की। इस साल बहुत सारा दूध धन धान्य वर्षा हुई है, तो मुझे दूध मिल गया, इतने में कहने से क्या बता, इसमें कहने जैसी क्या बात, होता है प्रकृति के अनुसार। विवेक की दृष्टि है, समष्टि से स्वतंत्र व्यष्टि नहीं है। इसमें कहने का भाव है इस सारी कथा में कि कभी भी कहीं भी कोई भी व्यष्टि समष्टि से स्वतंत्र नहीं है। समष्टि में जो होगा वह व्यष्टि को मिलेगा और व्यष्टि में जो होगा वो समष्टि को मिलेगा। यज्ञार्थ कहा, तो यज्ञार्थ स्वधर्म कर्तव्य कर्म से यही उचित है कि वह अपना स्वधर्म करे, लेकिन कैसे करे, समष्टि हित के उद्देश्य से स्वधर्म किया जाए, व्यक्तिगत स्वार्थ या संस्थागत स्वार्थ से नहीं। वो सारे स्वार्थ कर्म बंधनकारी होते, जो समष्टि हित सबके हित के लिए होता वो मुक्ति का साधन बन जाए। और इस यज्ञ के द्वारा मनुष्य की सारी यदि कामनाएं भी पूरी हो जाती, तो यज्ञ को भगवान ने यहाँ इस श्लोक में कामधुक का कामधेनु बताया। तो ये जो 11वें श्लोक में कहा ना कि वह तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण इष्ट कामधुक, पिछले श्लोक में कहा था, यहाँ तो कहा तुम्हें परम श्रेय प्राप्त होगा। तो जो काम दुख कहने का मतलब ये है कि वह कामधेनु गाय हमारे शास्त्रों में बताई है कि जो हमारी प्रिय विषय कामनाओं को पूर्ण किया जा सके। जैसे कामधेनु गाय से जो चाहो जब चाहो दूध दो लो, वैसे ही तुम समष्टि के लिए अपने कर्म करो, स्वधर्म करो, तो समष्टि से तुम्हारी व्यष्टि के सारे कार्य हो जाए, तो व्यष्टि की प्रिय कामनाएं पूर्ण हो जाए। उस सब के विषय में यह व्यष्टि समष्टि का तालमेल आवश्यक। तो यही यज्ञ है, व्यष्टि समष्टि के लिए करे तो समष्टि व्यष्टि को देती है, तो एक दूसरे का हित हो जाता है। तो इस यज्ञों के द्वारा भगवान ने कहा कि देवता समष्टि फल देने वाले हैं, उसकी सेवा करो, समष्टि की सेवा करो। समष्टि देवता तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी कर, तुम्हारी प्रिय कामनाएं पूरी कर, तुम्हारी रक्षा करता है। तो ये है इस श्लोक में जो परस्परम भावयत श्रेय परम अवाप्स, व्यष्टि समष्टि एक दूसरे को सहायक होगी तो दोनों का सृष्टि चक्र जो है चलता है। परस्पर भावना का मतलब है हम अपना स्वधर्म करें, उसका फल समष्टि दे, जो फल दे रहे उसको हम पुनः अर्पण करें और ये सृष्टि चक्र बना रहे। इसीलिए एक दूसरे को सहायक होते हुए परस्पर कल्याण को प्राप्त हो जाओ। जो व्यक्ति समष्टि के लिए करता है, उस समष्टि उसका भी ख्याल रखती,
परस्पर समाज संसार एक दूसरे का सहायक होकर सबका कल्याण हो जाता है, सबका हित भला हो। तो इस प्रकार ये भगवान ने यहाँ स्पष्ट कह दिया, देवान भावयता ने न ते देवा भाव। तो इस यज्ञ के द्वारा यानी अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म करके देवताओं को उन्नत करो, यानी समष्टि को, और समष्टि तुमको उन्नत करे। इस प्रकार अपना स्वार्थ छोड़कर व्यष्टि समष्टि परस्पर एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम श्रेय परमार्थ की योग्यता प्राप्त करो। संसार में मनुष्य जो है, मनुष्य का जीवन अपने भोग स्वार्थ के लिए नहीं। जैसे माँ का दूध है वो माँ के लिए नहीं है, पेड़ में फल है वो पेड़ के लिए नहीं है, गाय का दूध है गाय के लिए नहीं है, ऐसे ही मनुष्य का जीवन स्वधर्म कर्तव्य समष्टि के हित के लिए है, और उसका कल्याण उससे परमार्थ सिद्ध होने की संभावना है। तो यह सारा संसार ऐसे ही चलता है जब तक मनुष्य अपना स्वधर्म कर्तव्य सबके हित भले के लिए करे, अपने पास जो अच्छे से अच्छा है वह देने का प्रयास, कर्म हो, धन हो, जन हो, शक्ति हो, बुद्धि हो, विवेक हो, ज्ञान हो, तो वो अच्छे से अच्छा देने का प्रयास है, वही यज्ञ। नहीं कि ज्यादा से अच्छे से अच्छा लेना और घटिया से घटिया, आजकल बनिया लोग धंधा करते, अच्छे से अच्छा ले लो, घटिया से घटिया दे दो। ऐसे ही हमारे पास अच्छे से अच्छा है रख लो, और घटिया से घटिया एक दूसरे को समाज को दे दो। ये यज्ञ नहीं, अयज्ञ है, ये दुर्गति का रास्ता है। अपने स्वार्थ का त्याग कर एक दूसरे को उन्नत बनाने वाला मनुष्य परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ कहा यदि इस प्रकार नहीं करता, स्वार्थी है, समष्टि व्यष्टि यज्ञ नहीं करता है, तो उसका विपरीत दुर्गति होती है। इस बात को अब भगवान आगे के श्लोक में कहने जा रहे हैं कि जो इस प्रकार यज्ञ नहीं करता है वह चोर है। स्तेन कहा भगवान, बहुत ही कठोर शब्द का प्रयोग किया। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। तो यज्ञ के द्वारा जो देवता हमको बिना मांगे इष्टान भोगन, हमारे प्रिय कामना भोग विषय निश्चय ही देते रहेंगे, दास्यंत। परंतु जो समष्टि देवताओं को न देकर स्वयं ही भोग संग्रह करता है, स्वार्थी है, अप्रदाय बिना दिए भोगता है, संग्रह करता है, खाता है, वह चोर है। स्तेन कहा, नमक हराम है। भगवान बड़ा कठोर शब्द, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। तो इस प्रकार यज्ञ भावना से यानी व्यष्टि समष्टि यज्ञ, अपना अच्छे से अच्छा स्वधर्म कर्तव्य कर्म समाज को देना, समष्टि को देना, तो समष्टि हमें देती है। इस यज्ञ के द्वारा देवता, या देवता का मतलब समष्टि, समष्टि को उन्नत करो और वो समष्टि तुम्हें उन्नत करेंगी, परस्पर एक दूसरे के सहायक। तो इस प्रकार परस्पर व्यष्टि समष्टि एक दूसरे को उन्नत करते हुए
यूयम परम, तुम परमार्थ की योग्यता प्राप्त करोगे, परम श्रेयम अवाप्स्यत। तो परमार्थ के लिए योग्य बन, नहीं तो योग्यता कहाँ से आए। तो यहाँ ये मनुष्य आत्मन मोक्षाय जगत हिताय, भाई अपने आत्म कल्याण के लिए और जगत के हित के लिए करना ही यज्ञ है, वही ईश्वरार्थ यज्ञ है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमः। बोलो एमा। स्वामी जी मतलब अब तक तो हम ऐसे ही समझते थे कि अ, कोई परिवार का एक सदस्य अपना स्वधर्म अच्छे से नहीं करता है तो उनको परिवार का दोष लगता है, मतलब उनके कारण पूरे परिवार में तकलीफें आती हैं। मगर व्यष्टि अगर लेवल पर हम लोग कुछ अपना स्वधर्म नहीं करते तो पूरी समष्टि का भी दोष, मतलब प्रकृति का भी दोष हमें लगता है। हम तो व्यष्टि समष्टि पर असर होता ही है, दोनों एक साथ जुड़े हुए, यही तो यहाँ कह रहे हैं ना। मतलब दोनों की तरफ से दोष लगेगा तो दोनों की तरफ से फिर पाप कर्म भुगतने पड़ते हैं ना। हाँ तो दोनों को कष्ट होगा ना, समष्टि में भी परेशानी होंगे। आजकल जो समष्टि परेशानी है व्यष्टि पर, दोनों में समस्याएं होंगी। व्यष्टि में भी समस्याएं होंगी, समष्टि में भी समस्याएं होंगी। ये तो समस्याएं सारी जो सामाजिक आजकल हो रही है इसी के कारण हो रही है ना, व्यष्टि समष्टि। जब तक वो अपना तालमेल नहीं करेंगे अपना स्वधर्म समष्टि के, तो समष्टि के द्वारा उनको जो मिलेगा। तो आजकल जो समाज में जो हो रहा है, भ्रष्टाचार है, दुराचार है, ये सब समष्टि का फिर मनुष्य को असर होता ही है ना, समाज में, परिवार में। तो अधर्म फैलता है, अधर्म से फिर कष्ट बढ़ता है, दुख बढ़ता है, परेशानी। तो भाई स्वधर्म करे धर्म करे तो व्यष्टि समष्टि दोनों की उन्नति होती है, कल्याण होता है, धर्म होता है, प्रगति होती है।
तो समाज में यदि ज्यादा हो गए ऐसे स्वार्थी, भोगी, कामी, क्रोधी, लोभी, तो समाज में व्यष्टि समष्टि दोनों को हानि उठानी पड़ती है ना। अधर्म फैलता है, कष्ट, समस्याएं बढ़ती है। तो आजकल तो ऐसा ही हो रहा है ना, ज्यादातर सब अपना स्वार्थ में डूबे हैं। मुझे क्या, उनका जो होगा होगा, मुझे तो मेरा मिल गया, चाहे जो भी हो। वो सरकारी कर्मचारी हमारे देखो इतने राष्ट्र की सेवा में है, उसमें से मैं कहूंगा आधे से ज्यादा भ्रष्ट है। करोड़ों की संपत्ति खटा, एक यहाँ आईएएस ऑफिसर था, 300 करोड़ की संपत्ति उसने, 30 साल रहा ऑफिसर, फिर रिटायर्ड हो गया। यहाँ ऋषिकेश आया, आज सब 300 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर ली। वो चोर है ना, कैंसर होके मर गया, फिर कुत्ते की मौत। संपत्ति किस काम की है? राष्ट्र को भी हानि पहुंचाई ना, स्वयं भी बर्बाद हो गए, दोनों को हानि हो गई। तो ये जितने भी भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं और समष्टि को भी हानि पहुंचाते हैं ना। इसीलिए समष्टि की प्रगति, उन्नति, जो भारत की प्रगति, राष्ट्र की उन्नति, समष्टि व्यष्टि जब करे यज्ञ, जैसे हमारी देश सोने की चिड़िया थी, तो सब अपना स्वधर्म करते थे। ये लुटेरों ने सब लूट मार के तो कई उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति, दैवी और पारमार्थिक प्रगति थी। आज ये गुलाम, ये लोग तो लुटेरे हैं, तो व्यष्टि समष्टि को लूटने का धंधा करते, अभी भी वो कर रहे हैं। और उसका परिणाम फिर राष्ट्र को, व्यष्टि समष्टि को भोगना पड़ता है। वो भोगते हैं सब अपने अपने कर्म। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। आपकी बात अभी एकदम बस क्लियर हो जाती है कि भारत श्रेष्ठ क्यों है, अपना कर्तव्य बोध के कारण ही। हाँ, स्वधर्म कर्तव्य बोध से ही सोने की चिड़िया था और रहेगा। निधि कर्म गया, ये अंग्रेजों और मुगलों और ये लुटेरा, उनको कोई स्वधर्म से कोई मतलब ही नहीं है। राक्षस लोग हैं, असुर, तो वो कभी लूटने का ही धंधा करेंगे, और कोई धंधा उनका है? और समष्टि को लूटना है ना, व्यष्टि समष्टि। और चित्र स्पष्ट हो जाता है, कर्तव्य बोध कर से कुटुंब तो अच्छा होता है पर पूरा देश धीरे धीरे अच्छा होता है। हाँ, सारा व्यष्टि समष्टि स्वधर्म करने से सबका कल्याण होगा, सारा विश्व का कल्याण। हमारा सनातन धर्म जो है, वो इसी को विश्व का कल्याण का मार्ग कहते हैं। यही विश्व कल्याण का मार्ग, और क्या मार्ग है? ये नहीं कि अंग्रेजों मुगल की तरह लूटो और दूसरों को गुलाम बनाओ और उनको लूटो। जिंदगी अभी भी लुटेरे सब, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था लुटेरे की है ना। सरकार क्या करती, देश को लूटती है। ऐसा ही है। तो इसीलिए अफगानिस्तान ये सब अभी सूखा पड़ता है, उसके कारण ही वही कि हाँ, वो अफगानिस्तान हो, ये बांग्लादेश हो, ये पाकिस्तान हो, देखो इनकी क्या हालत है। लुटेरे हैं, प्रकृति का खून चूस लेते, समष्टि को लूटते हैं, व्यष्टि स्वयं भी लुटेरे। तो बर्बादी हो गए है ना। पूरा पाकिस्तान क्या है, बर्बाद है। अफगानिस्तान क्या है, बर्बाद। बांग्लादेश क्या है, बर्बाद। कोई स्वधर्म किसी को करना ही नहीं, बस लूटो प्रकृति को, समष्टि का, जहां से वहां। तो लूट का ही, लुटेरे ही है ना। श्लोक नंबर 10 और श्लोक नंबर 11 दोनों में हम्म। से अपने को कर्तव्य बोध का ही बोध मिलता है कि कैसे अपने को नहीं छोड़ना है, कर्तव्य बोध करो, वही हाँ, मिलता है। अपना स्वधर्म करते हो, अच्छे से अच्छी तरह जैसा हो सके उसे कर देना चाहिए। बाकी देने वाली समष्टि हमें देंगी, ईश्वर है। तो अपने स्वार्थ को त्याग कर एक दूसरे को उन्नत बनाने का कर्तव्य कर्म करो, स्वधर्म करो। अपने घर में कोई चाचा का लड़का कुछ हो गया और अपने घर में आता है तो उसको भी अच्छी तरह से रखो, करो, हाँ। उसका कर्तव्य बन जाता है। हाँ, हाँ। स्वधर्म हो जाता है ना। ये अभी कल हम कहेंगे 5 प्रकार के यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। तो यज्ञ के द्वारा ही एक दूसरे को उन्नत करें। भाई ऋषि यज्ञ करो, रोज शास्त्र पढ़ो,
ब्रह्म यज्ञ करो, फिर ये देवताओं को हवन यज्ञ करो, अपने अतिथि कोई रिश्तेदार आ गया, अतिथि देवो भव, मानव यज्ञ करो, और आसपास भूत प्राणी है उसे सहाय करो। एक कटोरा पानी रखो, पक्षी पक्षी प्राणी आए, पक्षी को धन दान दो, और ऐसे अपना जो है जो भी सहाय हो प्रकृति जीव को मदद करो, तो इस तरह वो प्रकृति आपको देगी। और अपने जो कुटुंब या जो विस्तार में हमें दिया वो भी उसको उन्नत लाना है, वो भी अपना स्वभाव बनाना। हाँ, तो फिर आपने लिया है तो आपको देना भी है, परिवार से, माता पिता से, समाज से, राष्ट्र से। तो आपको ऋणी हो गए तो आप परमार्थ के योग्य नहीं बनोगे ना। आपने ज्यादा लिया और कम दिया तो आप तो कर्जदार बन गए ना, आप परमार्थ के योग्य नहीं बनोगे। जब समाज को अधिक से अधिक दिया, परिवार को कम से कम लिया, तो आप परमार्थ की योग्यता प्राप्त करोगे, नहीं तो कभी हो ही नहीं सकता। तो परमार्थ कर ही नहीं सकता। वो लुटेरा है, अधिक से अधिक लिया है, कम से कम दिया है, भोगी है, तो वो कहां से योग की बात करेगा, धर्म भी नहीं कर पाए, योग तो दूर की, वो धर्मात्मा भी नहीं हो सकता, वो लुटेरा है। वो आगे कहेंगे भगवान श्लोक में। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश दोषा, अदरेश पड़िया, अजय रत्नपारखी, अमरेंद्र कुमार, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, बी आर मोहन, दिव्याबेन दवे, एकनाथ कुलकर्णी, गीता मेनन, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मेधा जोशी, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोरकर और संजीवनी रानडे, श्रीरंग रानडे, सीमा जोगी, शैलजा कुलकर्णी, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, उषा मेनन, विद्या सिंधे, विनायक कुटोजी, विशाल बड़ेकर। तो आज 40 साधक उपस्थित है। आप भी लाभ ले रहे हो, दूसरों को भी प्रेरित करो कि हम भी ज्ञान यज्ञ में लाभ ले। भाई कर्म का ज्ञान है, सब आसपास कोई हो कि जिसको कर्म का सिद्धांत पता नहीं है, तो प्रयत्न करो, जोड़ो इस यज्ञ में, आप भी लाभ लो, दूसरों को भी लाभ लेवाओ। तो हम ये हमारा नियमित सत्संग चल रहा है, प्रचार प्रसार करो, अपना लाभ लो और दूसरों को प्रेरित करो। हाँ, कोई आ जाएगा, कहने का हमारा तो फर्ज है। मैं भी 100 लोगों को कहता हूँ तो 2 लोग आते हैं, मुझे पता है। फिर भी मेरा तो जानकारी भगवान की सेवा है कि मैंने कहा कि इस ज्ञान यज्ञ में आओ, तो मैं कहता रहे, मैं यहाँ भी प्रवचन कर तो कहता हूँ, तो 100 लोगों को कहूंगा तो 2 लोग तो आ जाते हैं, उसका पुण्य का उदय हो आएगी। बाकी तो कहने का काम भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है, प्रचार प्रसार करते रहना। ठीक है, सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी। सभी साधकों को नमो नारायणाय ओम स्वामी। नमो नारायण स्वामी। धन्यवाद। ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।